आज मैं आपको बताने वाला हूँ बालों की एक और नई दवा के बारे में और इसका नाम है ड्यूटास्टेरॉइड। आपने फिनेस्ट्राइड का नाम सुना होगा। ये भी उससे कुछ मिलती जुलती दवा है और इसका नाम है ड्यूटास्टेरॉइड। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये स्टेरॉयड है, जबकि स्टेरॉयड एक अलग चीज़ होती है और स्टेराइड इसका नाम है, ये अलग चीज़ होती है। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेरॉइड ये दो दवाइयाँ हैं, जिसमें से जो नई दवा है ड्यूटास्टेरॉइड, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कैसे काम करती है, क्या ये फिनेस्ट्राइड से ज़्यादा इफेक्टिव है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स उसकी तुलना में कम हैं। तो मैं एक स्टडी का रेफरेंस देना चाहता हूँ। ये स्टडी की गई थी 2017 में और ये 90 मेन के ऊपर स्टडी की थी 18 से 40 ईयर्स की एज के बीच में। इस 90 लोगों को डिवाइड किया गया अलग अलग रैंडम ग्रुप्स में और कुछ को फिनेस्ट्राइड दिया गया और कुछ को ड्यूटास्टेरॉइड दिया गया। इस स्टडी में ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कंपेयर करेंगे हर महीने कि बाल जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने बढ़ते हैं। एक फोटो ट्राइकोग्राम होता है, जो हम लोग हेयर एनालिसिस टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, तो एक पिक्चर आती है जिसमें कि हम थिकनेस भी मेज़र करते हैं बालों की। तो इस स्टडी में थिकनेस को मेज़र किया जाना था कि क्या बालों की थिकनेस समय के साथ बढ़ रही है दवा लेने से और किस ग्रुप में ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा ये मेज़र किया जाना था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बालों की संख्या, डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। साथ ही जो रिवर्सल ऑफ मिनिएचराइजेशन होता है, यानी कि जो बहुत थिन हो गए हैं हेयर, क्या उनकी संख्या में कमी आई है। इसका मतलब है कि बाल थिन से वापस थिक हो रहे हैं। ये सारे प्राइमरी वेरिएबल्स थे जिनका डेटा कलेक्ट किया जाना था और कुछ सेकेंडरी वेरिएबल्स भी थे जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए थे। इसमें एक क्वेश्चनर बनाया गया था जिसमें कि पेशेंट से पूछा जाना था कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के बाद, क्या उन्हें फ़र्क दिख रहा है कि नहीं और कितने प्रतिशत लोगों को ज़्यादा बेहतर महसूस हुआ। जो प्राइमरी वेरिएबल्स होते हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी स्टडी का, जिसमें कि हम मेज़र करते हैं डेटा को और उसे इवेल्युएट करते हैं। और ये जो सेकेंडरी वेरिएबल होते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसी स्टडी के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं ताकि जो प्राइमरी हमारा जो इवेल्युएशन है उसको सस्टेन किया जा सके। यानी कि अगर मुझे ऐसा दिख रहा है डेटा में कि फ़ायदा हो रहा है और लेकिन उधर पेशेंट्स ये कह रहे हैं सेकेंडरी वेरिएबल में कि नहीं हो रहा है, तो मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो डाउटफुल हो सकते हैं। तो ये था स्टडी का पूरा थीम। इस स्टडी में ये देखा गया कि जो ड्यूटास्टेरॉइड ग्रुप है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है पेशेंट में, और पेशेंट का जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है, जो सेकेंडरी वेरिएबल्स हैं, वो भी ज़्यादा बेहतर था। पेशेंट को ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ फ़र्क पड़ रहा है और हेयर ग्रोथ हो रही है। साथ ही जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल चेक किया गया कि इस तरह की दवाइयों के कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह, तो वो इन दोनों में किस में कम है किस में ज़्यादा। तो पाया गया कि दोनों ही ग्रुप में लगभग एक जैसा फ़र्क था। वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, रिवर्सिबल था, यानी दवा ख़त्म होने के बाद, बंद करने के बाद तुरंत सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगी। इस स्टडी की कुछ लिमिटेशंस थी। पहला तो ये कि स्मॉल सैम्पल साइज था, सिर्फ 90 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई। दूसरा ये कि इसका जो ड्यूरेशन था वो बहुत कम था, 24 हफ्ते के लिए, मतलब करीब 6 महीनों के लिए फॉलो किया गया। जबकि हो सकता है कि अगर हम इसको और लंबे समय तक फॉलो करें तो ये पाएँ कि ड्यूटास्टेरॉइड पहले शुरू में ज़्यादा फ़ायदा करता है लेकिन फिनेस्ट्राइड बाद में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इस तरह के भी रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हमें एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक फॉलो करने की ज़रूरत है। ये एक लिमिटेशन थी स्टडी की। जो ये दोनों दवाइयाँ हैं, ये कैसे काम करती हैं? ये दरअसल एंजाइम ब्लॉकर हैं, ये स्टेरॉइड्स नहीं हैं। ये इस तरह की दवाइयाँ हैं जो एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। उस एंजाइम का नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज और ये दो तरह के होते हैं। इसे आइसो एंजाइम बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और ये दोनों ही टाइप्स बालों में रहते हैं। फिनेस्ट्राइड जहाँ पर 5-अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 को केवल ब्लॉक करता है, ड्यूटास्टेरॉइड टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को ब्लॉक करता है। और दोनों ही होते हैं बालों में, तो थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज ड्यूटास्टेरॉइड में होगा। तो लॉजिकली ये बात लगती है और यही इस स्टडी में प्रूव भी हुआ है। ये जो एंजाइम है ये दरअसल टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में बदलता है, जो कि उसका एक्टिव फॉर्म है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये डीएचटी ही हमारे बालों को डैमेज करता है। और जो आगे के बाल होते हैं, जो हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगते हैं। अगर हम उस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो टेस्टोस्टेरोन का जो विपरीत प्रभाव आपके रूट से पड़ना था वो नहीं पड़ेगा और आपके बाल अच्छे बने रहेंगे। और जिन बालों को थोड़ा डैमेज हुआ था वो वापस से रिकवर करेंगे, थिकनेस आ जाएगी और न्यू हेयर ग्रोथ भी होगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है काम करने का। फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेरॉइड का थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है क्योंकि ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में और जो सेक्सुअल हार्मोन के काम करने का तरीका है उसके साथ थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं। कुछ बहुत माइनर साइड इफेक्ट भी फील होते हैं, हालांकि वो रिवर्सिबल होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के माइनर साइड इफेक्ट से डरने लगता हो तो आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं।
फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेरॉइड। हम लोग जो नॉर्मल हम लोग का रूटीन होता है उसमें हम लोग इन दवाइयों को नहीं यूज़ करते। हमारी जो शुरुआती दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर हेयर विटामिन्स होती हैं और वो दूसरी दवाइयाँ होती हैं जो कि बालों की ग्रोथ भी करे और उसमें साइड इफ़ेक्ट भी कम हो। लेकिन जब लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है और ऐसा लगता है कि रिस्पांस कम हो रहे हैं तो नए ट्रीटमेंट ऑप्शन के रूप में हम इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं। कभी भी फर्स्ट ऑप्शन के रूप में इन दवाइयों को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने आज बताया आपको एक नई दवा के बारे में, ड्यूटास्टेरॉइड, और बताया कि किस तरह से स्टडी में ये प्रूव हुआ है और किस तरह से ये स्टडी की गई थी।